नाजरीन आदाब, ऊंची आवाज न्यूज बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। चलिए देखते हैं आज की इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट और सिटी की ताज़ा तरीन खबरें। सबसे पहले देखते हैं इंटरनेशनल न्यूज तफसील से। यूएई सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान एक रोजा सरकारी दौरे पर हिंदुस्तान पहुंच गए। नई दिल्ली एयरपोर्ट पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खुद उनका इस्तकबाल किया। आमद के फौरन बाद दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत मुतवक्किल रही। ये दौरा मुकम्मल होने के बाद वो आज ही वतन वापस रवाना हो जाएंगे। बिन जायद ओहदा संभालने के बाद उनका तीसरा सरकारी दौरा हिंद है, जबकि गुज़िश्ता एक दहाई में वो 5वीं मरतबे हिंदुस्तान आए हैं। जुनूबी स्पेन में 2 हाई स्पीड ट्रेनों के दरमियान खौफनाक हादसा पेश आया, जिसमें 39 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। हादसा सुबह कुर्तुबा के करीब उस वक्त पेश आया जब एक तेज रफ्तार ट्रेन पटरी से उतरकर मुखालिफ सिमत से आने वाली ट्रेन से टकरा गई। अंदलुस के इलाकाई सरबराह खानमा मोरेनो ने बताया कि 75 जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है, जिनमें 15 की हालत नाजुक है। हुक्काम ने हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया है और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भारी मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है। ईरान के सरकारी टीवी चैनल IRIB को हैक किए जाने से मुल्क भर में हलचल मच गई है। हैकर्स ने नशरियात के दौरान हुकूमत मुखालिफ ग्राफिक्स नशर किए, जिसमें साबिक वली अहद रजा पहलवी और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत में पैगामात शामिल थे। स्क्रीन पर अमेरिका आपके साथ है जैसे जुमले दिखाए गए, जिसे हुकूमत के लिए बड़ा धचका माना जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक वाकया जाहिर करता है कि ईरान में एहतजाज अब सड़कों से निकलकर हसास साइबर निज़ाम तक पहुंच चुका है। वाकये के बाद ईरानी हुकूमत ने मीडिया पर कंट्रोल मजीद सख्त कर दिया है। अब देखते हैं नेशनल न्यूज तफसील से। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कर्नल सोफिया कुरैशी से मुताल्लिक मुतनाज़ा बयान के मामले में मध्य प्रदेश के वजीर विजय शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने में ताखीर पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त बरहमी का इजहार किया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की क़यादत वाली बेंच ने कहा है कि SIT अगस्त 2025 में ही तहकीकात मुकम्मल कर चुकी, लेकिन रियासती हुकूमत ने अब तक इस्तगासा की मंजूरी पर कोई फैसला नहीं लिया। अदालत ने वाज़ेह किया कि हुकूमत की कानूनी जिम्मेदारी है कि वो बर वक्त फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हुकूमत को 2 हफ्ते के अंदर फैसला करके तामीली रिपोर्ट दाखिल करने की हिदायत दी है, जबकि SIT को पुराने इल्जामात पर भी इजाफी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मगरबी बंगाल में SIR को खारिज करते हुए अहम हिदायत जारी की हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही वाली बेंच ने 12 करोड़ 50 लाख से ज्यादा वोटरों की मंतकी तौर पर मुतज़ाद फहरिस्त को अवामी सतह पर जारी करने का हुक्म दिया है। अदालत ने कहा कि फहरिस्त पंचायत भवन, ब्लॉक और वार्ड ऑफिसों में आविज़ा की जाए। अदालत ने मुतासिरा अफराद को एतराज़ात और दस्तावेज़ात जमा कराने का पूरा मौका देने और खुसूसी काउंटर कायम करने की हिदायत दी है, जबकि DGP को अमन व अमान बरकरार रखने का हुक्म दिया गया है। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने आज़ाद और गैर मुल्हिक दीनी मदारिस के हक में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को दस्तूर हिंद और आईनी उसूलों की फतह करार दिया है। उन्होंने कहा कि फैसला उन हुकूमतों के लिए सख्त पैगाम है जो गैर मंजूर शुदा दीनी मदारिस को बंद करने को अपनी कामयाबी समझ रही थी। मौलाना मदनी ने बताया कि जमीयत उलमा हिंद श्रावस्ती के 30 मदारिस की जानिब से इस मुकदमे में फरीक रही है, जबकि उत्तराखंड हुकूमत के खिलाफ भी कानूनी जिद्दोजहद जारी है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में महाराजा सुहेल देव मेडिकल कॉलेज के अहाते में मौजूद तकरीबन 12 मज़ारों को इंतजामिया ने बुलडोजर चलाकर मुनहदिम कर दिया। जिला इंतजामिया के मुताबिक इनमें से सिर्फ 2 मज़ारें वक्फ बोर्ड में दर्ज थीं, जबकि बाकी मज़ारें गैर कानूनी तौर पर बाद में कायम की गई थी। इंतजामिया ने बताया कि 10 जनवरी को नोटिस जारी करके 17 जनवरी तक मज़ारें हटाने की हिदायत दी गई थी, लेकिन
अमल न होने पर पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। दिल्ली में एक तालिबा को हिजाब पहनने की वजह से CUET पोस्ट ग्रेजुएट इम्तिहान में शामिल होने से रोक दिया गया। तालिबा के मुताबिक एग्जाम सेंटर पर सिक्योरिटी स्टाफ ने हिजाब पहनकर अंदर जाने की इजाजत नहीं दी, जिसके बाद वो खौफजदा होकर वापस लौट आई। तालिबा ने NTA की वेबसाइट और ईमेल के जरिए शिकायत दर्ज कराई है। NTA के मुताबिक मजहबी लिबास पर पाबंदी नहीं है, अलबत्ता जांच के लिए जल्द पहुंचने की हिदायत दी जाती है। तालिबा ने मामले में इंसाफ का मुतालबा किया है। मध्य प्रदेश के धार में वाक़ भोजशाला से मुताल्लिक तनाज़ा एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने दरख्वास्त दायर करके मुतालबा किया है कि 23 जनवरी को बसंत पंचमी के मौके पर जो जुमा के दिन पड़ रही है, भोजशाला इहाते में जुमा की नमाज पर पाबंदी लगाई जाए और सिर्फ सरस्वती पूजा की इजाजत दी जाए। दरखास्त में कहा गया है कि ASI के 2003 के हुक्म में इस सूरत हाल पर वजाहत नहीं है। फरीक ने मुमकिना कशीदगी के पेश नज़र फौरी समाअत और सख्त सिक्योरिटी इंतजाम की मांग की है। हरियाणा के अंबाला में 15 से जायद स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से खौफ व हरास फैल गया। ये धमकियां पीर के रोज ईमेल के जरिए मौसूल हुई, जिसके बाद बेशतर स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। पुलिस और बम स्क्वाड ने मुख्तलिफ स्कूलों में तलाशी मुहिम चलाई, मगर कोई मुश्तबह चीज बरामद नहीं हुई। धमकी वाले ईमेल में स्कूलों के साथ साथ ट्रेनों को भी निशाना बनाने और बच्चों को यौम जमहूरिया की तकरीब में न भेजने की बात लिखी गई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हैदराबाद सिटी पुलिस में बड़े पैमाने पर इंतजामी तब्दीलियां की गई हैं। पुलिस कमिश्नर VC सजनार ने एक साथ 54 पुलिस इंस्पेक्टर्स के तबादलों के अहकाम जारी किए हैं। तबादला होने वालों में सेंट्रल क्राइम स्टेशन और साइबर क्राइम विंग के अफसरान की बड़ी तादाद शामिल है। 26 इंस्पेक्टर्स को फौरी तौर पर मौजूदा ओहदे छोड़कर CP ऑफिस में रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई है। बंजारा हिल्स, फिल्म नगर और आबिड जैसे हसास इलाकों के SHOs को भी तब्दील किया गया है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक यह फैसले अमन व अमान की बेहतरी और खास तौर पर बढ़ते साइबर क्राइम से निपटने के लिए किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन इलाके में शेर के हमले में एक नौजवान हिलाक हो गया। महकमे जंगलात के मुताबिक इतवार की शाम नए बाईपास पुल के करीब शेर नौजवान को उठाकर जंगल में ले गया था। इत्तला मिलने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, मगर अंधेरे की वजह से मुहिम रोकनी पड़ी। पीर की सुबह दोबारा तलाश के दौरान जंगल से नौजवान का सर बरामद कर लिया गया है। SDO अंकित बेडोला के मुताबिक मुतवफ़ी की शनाख्त अब तक नहीं हो सकी है और कानूनी कार्रवाई जारी है। अब देखते हैं स्टेट न्यूज तफसील से। कर्नाटक के वजीर आला सिद्धरामैया ने वाज़ेह किया है कि SIR के अमल में किसी भी हकीकी वोटर के हुकूक मुतासिर होने नहीं देंगे। बेलगावी में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तकरीबन 3 करोड़ वोटरों की मैपिंग मुकम्मल नहीं हो सकी है, इसलिए SIR इंतहाई एहतियात से अंजाम दिया जाएगा। वजीर आला ने अपोजिशन के इल्जामात को मुस्तरद किया और कहा कि महाराष्ट्र कर्नाटक सरहदी तनाज़े पर रियासत की कानूनी टीम सुप्रीम कोर्ट में पूरी तैयारी के साथ दलाइल पेश करेगी। महाराष्ट्र के म्यूनिसिपल इलेक्शन में 121 नशिस्तों पर कामयाबी के बाद AIMIM के हौसले बुलंद हो गए हैं। इस कामयाबी के बाद सियासी हलकों में सवाल जेर बहस है कि क्या पार्टी आने वाले ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी के बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेगी। मुबस्सिरीन के मुताबिक महाराष्ट्र में कामयाबी मजबूत तंजीम, दुरुस्त उम्मीदवारों और मकामी मसाइल पर मबनी सियासत का नतीजा है। AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से अब तक कोई बाज़ाब्ता ऐलान नहीं हुआ, लेकिन नताइज ने कर्नाटक की सियासत और खुसूसन GBA से मुताल्लिक नए क़ियास आराइयों को जरूर जन्म दिया है। मौलाना डॉक्टर मोहम्मद मकसूद इमरान साहब रशादी, कन्वीनर मरकजी रुयत हिलाल कमेटी ने इत्तला दी है
کہ مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا ماہانہ اجلاس مولانا مفتی افتخار احمد قاسمی کی صدارت میں بروز پیر 19 جنوری 2026 بعد نماز مغرب کرناٹکا اسٹیٹ بورڈ آف اوقاف کے دفتر میں منعقد ہوا۔ شہر بنگلور اور ریاست کرناٹک کے مختلف حصوں میں چاند نظر آنے کی اطلاع نہیں ملی۔ اس کے علاوہ ملک کے دیگر مقامات نئی دہلی، راجستھان، پٹنہ اور حیدرآباد وغیرہ میں بھی چاند نظر آنے کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ چنانچہ اجلاس میں موجود علماء کرام نے متفقہ طور پر اعلان کیا کہ 1 شعبان 1447 ہجری بروز بدھ 21 جنوری 2026 کو ہوگا اور 3 فروری 2026 بروز منگل شب برات ہوگی۔ اجلاس میں مولانا عبد القادر شاہ واجد، مولانا اعجاز ندوی، مولانا سید منظور رضا عابدی، مولانا قاری ذوالفقار رضا نوری اور مولانا مقصود عمران رشادی کے علاوہ دیگر علماء کرام موجود تھے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی اہم خبریں جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ مزید تازہ ترین خبروں کے ساتھ پھر آپ سے بہت جلد انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔